पृथ्वी पर हमारे जो राजा सगर थे, उन्होंने जो है इनको जो है पूजा करी, अर्चना की, क्योंकि उनके जो पुरख थे उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। जब उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी तो गंगा की उन्होंने तपस्या करी। राजा सगर ने जब तपस्या करी तो उन्होंने उनकी तपस्या से गंगा माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव की जटाओं, उन्होंने शिव की पूजा की। शिव की जटाओं से गंगा दशहरे के दिन जो है पृथ्वी पर अवतरित हुई और उन्होंने यहाँ से निकलती हुई ये फिर जो है जगह जगह जो धार्मिक स्थल आज हमारे बन चुके हैं वहाँ पर ये आई और हमारे पितरों को जो है उनकी जो एक तरह की अस्थियां विसर्जन, इसी में मान्यता है हमारी, उसके अंदर किया। और उनके क्या, आज तो सभी हमारे एक मान्यता रही है, सभी के पितरों की जो तृप्ति होती है वो इसी में मुक्ति होती है, गंगा के अंदर जो होती है। गंग नहर की बात करें, छोटा गंग नहर की, छोटा हरिद्वार की, तो यहाँ पर आपको क्या भीड़ देखने को मिलती है और उत्साह कितना लोगों में दिखता है गंगा दशहरा? देखिए, आप खुद देख सकेंगे, जब माँ गंगा में आज इतना उत्साह है कि आज वो अपने उसमें पूरे उसमें है, तो भक्तों की भीड़ भी अपार भीड़ है। और वहाँ आज कई हज़ारों की संख्या में सवेरे से श्रद्धालु आए हैं। मौसम भी दिन में ख़राब हो गया था, सवेरे ख़राब हो गया था, मगर उसके बाद भी कई हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा माँ की इस चरणों में जो है गंगा स्नान कर रहे हैं और इस पर्व का जो है आनंद ले रहे हैं। गंगा दशहरा पर आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी की जाती है, समिति की तरफ से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि भक्त काफ़ी संख्या में आते हैं? देखिए, हमारी मंदिर समिति की ओर से जो हमारी जो मोटर बोट है 10, उनकी जो व्यवस्था कराई जाती है, हमारे गोताखोर की व्यवस्था कराई जाती है, सेवादारों की व्यवस्था कराई जाती है और यहाँ के जितने भी पीएस सिस्टम है वो सब हमारे चालू रहते हैं। पब्लिक अनाउंस समय समय पर जो लोगों को चेतावनी देते रहते हैं। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे हमारे सही रखते हैं और पुलिस की व्यवस्था होती है, महिला पुलिस की होती है, एनडीआरएफ की भी टीम आती है। और मतलब ये मैं मानता हूँ कि जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, शायद ही कहीं आपको इतनी अच्छी व्यवस्थाएं इस छोटे हरिद्वार से अलावा कहीं देखने को। उस दिन शाम को किस तरीके से भव्य आरती आप लोग करते हो, उस बारे में थोड़ा बताइए, और भक्तों के लिए क्या समय रहेगा? देखिए, उस दिन क्या, प्रतिदिन हम शाम को 7 बजे से भव्य गंगा जी की आरती करते हैं और गंगा के अवतरण के अवसर पर कई हज़ारों की संख्या में जब श्रद्धालु होते हैं तो ढोल नगाड़े मंजीरों के साथ में जो है भव्य आरती को करते हैं। और उसके बाद में जो है सामूहिक दीपदान होता है। दीपदान का अर्थ ये होता है कि हमारी एक मान्यता रही है कि हमारे पितरों का जो वास माना गया है वो गंगा के घाटों पर माना गया है और गंगा के घाटों पर जब हम माना गया है तो हम इसीलिए उनकी भी पूजा अर्चन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पितरों को मुक्ति जो है गंगा देती है, तो इसलिए जो हमारे पितर हैं वो साक्षात कह तो देते हैं ऊपर गए, मगर वो गंगा में ही वास करते हैं और उनके लिए जो है हम वो दीपदान करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो अपने पितरों से या गंगा माँ से जो दीप का है महत्व कि हे प्रभु, हमारे भी जीवन में इसी तरह प्रकाश लाना, कि जैसे एक छोटा सा दीपक एक अंधेरे में बहुत बड़ा प्रकाश ले आता है, ऐसे अगर हमारे जीवन में कहीं अंधियारा हो रहा हो, कोई कार्य रुकावट हो, कार्य बाधा हो, तो उसे आप समाप्त कर देना और हमारे सभी जो कार्य हो पूर्ण हो जाए।